हेलो दोस्तों, मैं दीक्षा मौर्य आप सबका स्वागत करती हूँ अपने चैनल सुनो कहानी देखो रील में। मैं आज आप लोगों के लिए स्टोरी लाई हूँ, ये कैसी मोहब्बत है। आप लोगों के ये स्टोरी मैंने सुनी थी कहीं पर, मुझे बहुत अच्छी लगी, तो मुझे लगा कि मुझे आप लोगों के साथ शेयर करनी चाहिए। तो चलिए स्टोरी हम स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दें, ताकि आप लोगों को और स्टोरी सुनने को मिल सके, इसका पार्ट 2 भी सुनने को मिल सके। आज मैं आपको इसका पार्ट 1 सुनाती हूँ। चलिए स्टोरी स्टार्ट करते हैं। रिद्धिमा रिद्धिमा एक बहुत ही सुंदर प्यारी सुशील लड़की होती है जो कॉलेज में पढ़ाई करती है और साथ में रात को नौकरी करती है, क्योंकि उसके घर पर सौतेली माँ, 2 बहनें, एक भाई और उसके बाबा हैं। बाबा हालांकि उससे बहुत प्यार करते हैं क्योंकि वो शादी नहीं करना चाहते थे, बट उसको पालने के लिए कोई नहीं था। फैमिली प्रेशर में आके उन्हें तो उसकी माँ के मरने के बाद उनको शादी करनी पड़ी, तो वो इसलिए शादी कर लेते हैं। पर सौतेली माँ तो आखिर हमेशा सौतेली माँ ही रहती है। वो अपने बच्चों को तो बहुत प्यार करती है, मगर अपनी बड़ी बेटी रिद्धिमा, जो उसकी सगी बेटी नहीं होती है, वो उसे सिर्फ़ और सिर्फ कमाने का ज़रिया समझती है। वो हमेशा सिर्फ उसे यही कहती है कि तुम्हें नौकरी करनी है, इसका फ्यूचर है, इसका ही हमेशा वास्ता देती रहती है और उसे अब लाइफ में आगे बढ़ने से हमेशा रोकती रहती है। सोचती है कि अगर वो यहाँ से चली जाएगी तो घर में कमाने वाला तो कोई नहीं बचेगा, आखिर कमाने वाला भी तो कोई चाहिए। वो यूनिवर्सिटी में पढ़ रही होती है, सुबह में यूनिवर्सिटी जाती है, यूनिवर्सिटी से पढ़ के वो अपनी नौकरी करती है, नौकरी करते साथ ही अपने फैमिली को सपोर्ट भी करती रहती है। इसी तरह से एक दिन यूनिवर्सिटी के किसी प्रोजेक्ट के लिए वो बाहर गई होती है। जैसे सारे प्रोजेक्ट के लिए सारे ग्रुप बाहर जाते हैं, वो वहाँ गई होती। वहाँ वो एक लड़के से मिलती क्या, वो लड़का आकर के उससे टकरा जाता है और उसे फ्लर्ट करने लगता है। पर वो थोड़ा सहम जाती है क्योंकि वो यूनिवर्सिटी में कभी किसी से मतलब नहीं रखती, सिर्फ़ और सिर्फ पढ़ाई पर ही ध्यान देती है अपनी। बट वो लड़का उसे कहता है कि मैं आपको बहुत टाइम से फॉलो कर रहा हूँ, मैं आपसे दोस्ती करना चाहता हूँ क्योंकि मैं आपसे मोहब्बत करता हूँ। तो वो लड़की मना कर देती है, पर प्रेम तो कहता है कि नहीं, मैं आपसे मोहब्बत करता हूँ, अगर मोहब्बत नहीं कर सकते तो मुझसे शादी ही कर लो। वो उसे प्रपोज़ करता है पर वो मना कर देती है और प्रेम तो क्या करते हैं कि उसे घर रिश्ता ही लेके पहुँच जाते हैं। किसी अपनी नकली माँ को लेकर के उसे घर पे रिश्ता लेकर पहुँच जाते हैं और उसकी माँ, जो उसकी सौतेली माँ होती है रिद्धिमा की, वो उसे भगा देती है। क्यों भगा देती है? क्योंकि उसको पता होता है कि अगर वो उसे शादी करके चली जाएगी तो उसकी फैमिली में कमाने वाला कोई नहीं बचेगा। इधर वो लड़का हार नहीं मानता, उसके पापा का पता करता है और उसके पापा को जाके इम्प्रेस करता है और शादी के लिए उसकी बेटी का हाथ मांग लेता है। और उसके पापा उससे घर आकर पूछते हैं कि तुम्हें प्रेम आया था, अगर तुम्हें वो पसंद है तो मैं उसे हाँ कर सकता हूँ। तो वो कह देती है हाँ पसंद है, वो उसे हाँ कर देती है। उसके पापा उसको मौसी से मिलाने के बहाने ले जाते हैं और उसकी शादी करवा देते हैं। जब उसकी शादी करवा देते हैं और फिर वहाँ से वो चले आते हैं, वो कमरे में बैठे अपने प्रेम का वेट कर रही होती है। पर ये क्या हुआ, प्रेम तो आया नहीं, राजेश आ गया। राजेश को देखकर वो चौंक जाती है, कहती तुम यहाँ कैसे? और राजेश उसे कहता है कि तुम्हें मैंने शर्त में जीता है। तो वो कहती नहीं, ये झूठ हो सकता है। वो प्रेम 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 आवाज़ लगाती है, मगर प्रेम साहब तो बाहर बैठे मज़े ले रहे होते हैं और वो वहाँ से चला जाता है। लेकिन वो अपने आप को बचाने के लिए पीछे जाती है, वो हटती है पीछे, कहती है कि अगर तुमने किया तो मैं शोर मचाऊंगी, प्रेम ऐसा कर ही नहीं सकता है मेरे साथ, वो मुझसे मोहब्बत करता है। तो राजेश उसे कहता है कि उसने तुम्हें शर्त में मुझे दिया है, मैंने उसे शर्त लगाई थी कि वो तुम्हें जीत कर मुझे देगा, इसके लिए मैंने उसको 20 लाख रुपए भी दिए हैं। और वो उसे फ़ोन पर पूरी कॉन्वर्सेशन सुना देता है।
उसको तो रिद्धिमा को तो झटका ही लग जाता है और वो उधर पे अपनी उसे कहता है कि अब तुम मेरी हो, अब तुम्हें मुझसे कोई जुदा नहीं कर सकता, अब तुम्हें मैं हासिल करके ही रहूँगा। वो अपनी इज़्ज़त बचाने के लिए वहाँ पे रखा एक बॉक्स उठा कर के उस पे मार देती है, तो वो बेहोश हो जाता है राजेश और वो वहाँ से भाग जाती है। भागते भागते वो रास्ते में जाती है और गिर जाती है और सीधे सुबह में उसकी आँख खुलती है, वो हॉस्पिटल में होती है। तो अब आगे क्या होगा ये जानेंगे हम उसके अगले पार्ट में। ये अगला पार्ट इसका बहुत जल्द आ जाएगा, 2 से 3 दिन के अंदर ही आ जाएगा। और आप सबको ये स्टोरी कैसी लगी तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू।